जब चारों तरफ से दुख मिलने लगे, जब पूरा संसार आपका तिरस्कार करने लगे, जब अपने सगे संबंधी आपसे दूर भागने लगे, जब कोई ना हो जो आपके हृदय की बात को समझ सके। दुख दुख किसको कहते हैं? दुख जो हम चाहते हैं वो ना मिले तो दुख, सुख जो हम चाहते हैं वो मिल जाए तो सुख। हमारा जो ये शरीर है पंचतंत्रों से मिलकर बना है, लेकिन उन पंचतंत्रों का जो पूरा निचोड़ है, पूरा हर चीज का कहते हैं ना रिजल्ट क्या आता है? सुख और दुख। जो चीज मिल जाती है वो सुख देती है, जो चीज नहीं मिलती वो दुख देती है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जब तुम इस पृथ्वी पर जाते हो, जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, वो एक पवित्र आत्मा होती है। एक पवित्र आत्मा 9 महीने तक माँ के गर्भ के अंदर उल्टा लटका रहता है और हर पल हर सांस में सुमरन करता है और एक ही बात बोलता है कि हे प्रभु, हे परमात्मा, मुझे एक बार इस नर्क से बाहर निकाल दो। मैं हर पल पूरा जिंदगी तुम्हारा सुमरन करूँगा, मैं कोई गलत कार्य नहीं करूँगा, सत्य के मार्ग पर चलूँगा, तुम्हारे नाम का प्रचार करूँगा, भजन माला करूँगा। बस एक बार मुझे इस नर्क से निकाल दो। हर वो आत्मा इतनी पवित्र होती है, भगवान को पता है, परमात्मा को पता है कि ये अभी नर्क के अंदर है, इसलिए ये सब चीज़ें बोल रहा है। लेकिन जैसे ही ये मोह माया में जाएगा, इस धरती पर प्रवेश करेगा, इस नर्क से बाहर निकलेगा, ये फिर वैसे ही हो जाएगा जैसे कि मोह माया में हो जाते हैं लोग। देखो, माया हमको अपनी तरफ नहीं खींचती, माया कभी नहीं खींचती। माया का क्या? माया को किसी की जरूरत ही नहीं है। हम माया की तरफ खींचते हैं, माया हमको नहीं खींचती। कृष्ण भगवान कहते हैं तुम जब इस नर्क से बाहर निकल जाती है ना आत्मा, जब वो आत्मा इस नर्क से बाहर निकल जाती है, वो सब भूल जाती है कि मैं अभी कुछ पल पहले जब गर्भ में था, उस नर्क में था, कैसे मैं प्रभु को याद कर रहा था, हाथ जोड़ जोड़ कर विनती कर रहा था कि मुझे निकालो प्रभु इस नर्क से बाहर, मैं आपका नाम का सुमरन करूँगा, सत्य के मार्ग पर चलूँगा, धर्म के कार्य करूँगा। लेकिन जैसे ही बाहर निकली वापिस वो माया में फंस गई और फिर उसको परमात्मा दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं। उसको अपने भाई बहन, माँ बाप, सगे संबंधी इतना ज़्यादा लगाव हो जाता है उन लोगों से कि इतना लगाव अगर उस आत्मा को प्रभु से हो, परमात्मा से हो, तो परमात्मा उसका कभी साथ ही ना छोड़े। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि एक बार तुम मुझे सबसे पहले याद करके तो देखो। जब भी कुछ मुसीबत आती है तुम सबसे पहले दौड़ते हो कि भाई के पास चलो, माँ के पास चलो, बाप के पास चलो, डॉक्टर भी भगवान का ही रूप होता है। लेकिन कम से कम मुझे भी तो याद करो। जब द्रौपदी को दुशासन केस पकड़ कर लेके जाता है, दुर्योधन ने और कर्ण ने, हालांकि कर्ण एक अच्छी आत्मा था लेकिन उसे अपनी दोस्ती का फर्ज निभाना था, तो उसने अधर्म का साथ दिया, इतने गंदे दुर्व्यवहार किया द्रौपदी के लिए कि हम उसको बता नहीं कर सकते, हम सब जानते हैं। लेकिन द्रौपदी को क्या घमंड था, अरे मेरे 5 पति, गदाधारी भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, इतने 5 महारथी बैठे हुए, मेरे को वो कभी झुकने ही नहीं देंगे, वहाँ पर मेरे साथ कुछ गलत होने ही नहीं देंगे। इतने बड़े बड़े महायोद्धा बैठे हुए हैं सभा में, वो मेरे साथ कुछ गलत होने ही नहीं देंगे। जब वो सभा में जाती है और पांचाली को देखकर सबकी गर्दन नीचे झुक जाती है, तब वो कृष्ण को याद करती है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं काश तूने मुझे पहले याद किया होता तो यहाँ तक नौबत ही नहीं आती। जब आपके ऊपर दुखों की महावर्षा हो रही हो ना, तो समझ लो आपके ऊपर भगवान की कृपा होने वाली है। जब महाभारत का युद्ध खत्म होता है तो द्रौपदी कहती है कि मुझे अपने जीवन में दुख चाहिए। क्योंकि दुख क्यों चाहिए?
क्योंकि इंसान दुख में ही प्रभु को याद करता है, वो भी लास्ट में। जब दुख आते रहेंगे तो मैं प्रभु को याद करती रहूँगी, मैं तुम्हारा सुमरन करना भूलूंगी नहीं। इसलिए कभी ज़्यादा दुख आए तो ये मत समझना कि प्रभु की हम पर कृपा नहीं है। जितने ज़्यादा दुख आएंगे उतना ही फल अच्छा मिलेगा। समझ लो आपके दुखों का अंत होने वाला है और बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।